बच्चे के भविष्य के लिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 1000 रुपया दे दीजिए, उससे वात्सल्य बहुत बड़ा बन जाएगा, सबके लिए इससे फायदा है. So I invite all of you to join the NPS वात्सल्य. क्या एनपीएस वात्सल्य सच में इतनी अच्छी स्कीम है? हाउ इट इज़ मेड आउट टू बी. इस वीडियो में हम देखेंगे ये एनपीएस वात्सल्य क्या है, उसके फीचर्स देखेंगे, बेनिफिट्स देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, हाउ यू कैन एनरोल फॉर द स्कीम, और फाइनली माई टेक ऑन दिस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. इसका हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं. सो 2004 में एज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस इंट्रोड्यूस किया था फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था. दिस स्कीम वाज देन लेटर ऑन ओपन फॉर ऑल द सिटीजन्स इन 2009. फिर गवर्नमेंट को लगा कि सारे एडल्ट्स तो आ गए, उसकी सोशल सिक्योरिटी तो हो गई, लेकिन हमारे माइनर्स का क्या, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या. तो 18 सितंबर 2024 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम इंट्रोड्यूस किया, विच इज़ फॉर द माइनर्स. तो क्या है ये स्कीम, आगे हम देखते हैं. पहले हम शॉर्ट में समझ लेंगे ये एनपीएस वात्सल्य क्या है, फिर जाके हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसके रूल्स, रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड ऑल. तो शॉर्ट में भैया स्कीम एकदम सिंपल है. पेरेंट अपने चाइल्ड के नाम पे अकाउंट ओपन करेंगे, वो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे और वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस डालेंगे, पैसा डालेंगे. एंड वंस द चाइल्ड टर्न्स 18 ईयर्स ऑफ एज, वो चाइल्ड के पास ऑप्शन है कि या तो इसको कन्वर्ट करे नॉर्मल एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट करे, और या तो उसका सर्टन अमाउंट विड्रॉ कर ले और बाकी का एन्युटी परचेस कर ले. एन्युटी माने उसको एवरी ईयर सर्टन अमाउंट उसको मिलते रहे. सो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्कीम. अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, हर एक एस्पेक्ट को हम देख लेंगे. सो एनपीएस वात्सल्य, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय, द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए. वो पीएफआरडीए इज द पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसको एडमिनिस्टर करती है और उसको रेगुलेट करती है, ओवरसी करती है. जैसे आरबीआई होती है, सेबी होती है, वैसे ये एक पीएफआरडीए गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो ओवरऑल इसे मैनेज करती है. सेकेंडली, दिस स्कीम इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नेचर, यानी हमारा ही पैसा एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हमें मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट फंड से हमें नहीं मिल रहा है. सो ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नेचर है स्कीम का. ये अकाउंट पेरेंट या लीगल गार्डियन बच्चों के नाम पे ओपन कर सकते हैं. एंड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन. हर एक बच्चे के लिए एक एक अकाउंट हो सकता है. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस. अकाउंट ओपन करने के टाइम पे एक PRAN नंबर मिलेगा, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर. इस स्कीम में मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 पर एनम है एंड देयर इज़ नो कैप ऑन द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन. कितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो. अगर आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं करते हो, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर एनम, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और पेंडेंसी क्लियर होने के बाद ही ये अकाउंट अनफ्रीज होगा. ये अकाउंट आप फिजिकली बैंक में या पेंशन फंड्स के पास जाके आप ओपन कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो. इसकी एनपीएस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप कर सकते हो. ऑनलाइन करना बेटर रहेगा, आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड काफ़ी क्विक प्रोसेस रहता है. सो ऑनलाइन इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल. अकाउंट ओपन करने के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या एनी अदर लिस्टेड प्रूफ लगता है, और जो पेरेंट है या जो गार्डियन है उसका KYC प्रूफ लगता है. हमें एनपीएस वात्सल्य के लिए 3 चीज़ों की चॉइस करनी पड़ती है. पहला चॉइस कि हमारा रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा, हमारा अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, दैट इज़ द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी. सो यहाँ पे 3 ऑप्शन है. एक KFinTech है, एक प्रोटीन है एंड तीसरा है CAMS. ये ऑप्शन मिलता है. फिर दूसरा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा फंड्स कौन मैनेज करेगा, विच पर्टिकुलर पेंशन फंड मैनेजर विल मैनेज माई फंड्स. तो अराउंड 11-12 एजेंसीज़ है, तो वहाँ से कोई भी हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं. और तीसरा हमें चॉइस करना है कि वेयर आवर फंड्स विल बी एलोकेटेड. तो यहाँ पे भी हम जैसे कि देख सकते हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस, 2 मेन ऑप्शंस. ऑटो चॉइस है एक और एक एक्टिव चॉइस है.
सो ऑटो चॉइस में कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड है, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है एंड एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड है. सो ये बेसिकली कंजर्वेटिव मीनिंग वो इक्विटी में अप टू 25% ही इन्वेस्ट करेगी, मॉडरेट में 50%. That's a default. Moderate life cycle fund is a default choice. And third is your aggressive life cycle fund. That is, they can invest in equity up to 75%. अगर आपको ऑटो चॉइस नहीं करनी है तो आप एक्टिवली चॉइस भी कर सकते हो. तो यहाँ पे एक्टिव चॉइस में ये 4 ऑप्शन है. इक्विटी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एंड ऑल्टरनेट एसेट्स. आप अपना फंड परफॉर्मेंस भी देख सकते हो कि आपका पैसा किस तरीके से मैनेज हो रहा है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है, क्या बैलेंस है. सो जब भी आप सब्सक्राइब करते हो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिलता है. सो ऑनलाइन जाके या इवन मोबाइल ऐप पे आप लॉगिन करके आप सारी डिटेल्स देख सकते हो. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है. इफ सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड whenever I come up with any new videos. फ्रेंड्स, आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए. काफ़ी सारे वीडियोस है, शेयर्स के ऊपर है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, म्यूचुअल फंड के ऊपर है, आईपीओ के रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रिलेटेड है. काफ़ी सारे डेमो वीडियोस है. हाउ टू डू केवाईसी इन 10 minutes, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स इन 2 minutes, हाउ टू अप्लाई फॉर आईपीओ. काफ़ी सारे डेमो वीडियोस है. Please explore my channel. You will find out some or the other thing that is useful to you. Then there are certain schedule of charges जो आपको लगेंगे at the time of opening of account maintain करने के लिए, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी नॉमिनल है लेकिन है. Now coming to very important question कि क्या आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो before the child turns 18? तो the answer is कि आप only partial withdrawal कर सकते हो, and that too under certain conditions, certain circumstance. क्या है ये circumstance आप हम देख लेंगे. So you can withdraw partially only for the following conditions कि for the education of the minor subscriber, for the treatment of specified illness of the minor, for disability of more than 75% of the minor subscriber. So आप खुद के लिए नहीं कर सकते. Parent cannot विड्रॉ फॉर देयर ओन रीज़न. अगर माइनर के रिलेटेड कुछ मैटर है ओनली देन दे कैन विड्रॉ. एंड फर्दर अ मैक्सिमम ऑफ ओनली अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडिंग रिटर्न्स कैन बी withdrawn, and this facility is available on declaration basis after a minimum of 3 years from the date of account opening. So basically स्टार्टिंग के 3 years के लिए तो आप एक पैसा भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो. ओनली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग आप इतना विड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट टू मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन. एंड ऑल्सो द पार्शियल विड्रॉल कैन बी मेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 times टिल द सब्सक्राइबर टर्न्स 18 years ऑफ एज. मतलब 18 साल के बीच में आप 3 ही टाइम विड्रॉ कर सकते हो. ओके, नॉट एवरी ईयर, एंड दैट टू ओनली योर कॉन्ट्रीब्यूशन. टोटल कॉर्पस का परसेंटेज विड्रॉ नहीं कर सकते हो. इट इज ओनली 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू कैन विड्रॉ. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि 18 साल होने के बाद क्या होगा, व्हेन द चाइल्ड टर्न्स मेजर, तब क्या होगा, तब क्या ऑप्शन है. सो यहाँ पे 2 ऑप्शन है. द चाइल्ड कैन choose to continue with the scheme. तो basically he has to convert his NPS वात्सल्य account to NPS Tier 1 account, जो नॉर्मल नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर है वो अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है. द अदर ऑप्शन इज कि ही कैन एग्जिट फ्रॉम द स्कीम. सो अगर उसका कॉर्पस, जो फंड का कॉर्पस लेस देन 2.5 lakhs है, तो ही कैन डू अ फुल विड्रॉल. If however the corpus is more than 2.5 lakhs, तो minimum 80% का he has to purchase an annuity. So annuity meaning every year उसको certain amount वो corpus से मिलेगा. So he has to purchase an annuity of minimum of 80% of the corpus the fund, and बाकी का जो amount है 20% that he can take as lump sum withdrawal. Now what happens in case of death before 18 years of age, death either of the minor or of the parents. तो अगर माइनर की डेथ होती है बिफोर 18 years of age तो अकाउंट क्लोज हो जाता है और जो भी पैसा है वो गार्डियन को मिल जाता है. अगर गार्डियन की डेथ होती है, कोई भी एक पेरेंट की डेथ होती है, तो
दूसरा पेरेंट रिप्लेस कर सकता है बाई प्रोवाइडिंग देयर KYC, एंड इन केस बोथ द पेरेंट्स डाई बिफोर द माइनर टर्न्स 18 years of age, तो कोई थर्ड गार्डियन कंटिन्यू कर सकता है टिल द माइनर टर्न्स 18. इन सच अ केस वो गार्डियन को कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है. सो नाउ व्हाट इज़ माय टेक ऑन दिस. सबसे पहले तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है. जैसे बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है उसमें टैक्स बेनिफिट्स होता है, सुकन्या में है, देन PPF में है. NPS वात्सल्य के लिए कोई स्पेशल टैक्स बेनिफिट नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक है. सेकेंडली, जब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, जब भी व्हेन द चाइल्ड टर्न्स 18, जब भी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, तभी यहाँ पे NPS वात्सल्य स्कीम में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन दैट यू कैन विड्रॉ ओनली अप टू 20% ऑफ द कॉर्पस अमाउंट, और बाकी का 80% आपको वो एन्युइटी खरीदनी पड़ेगी. तो वो दूसरा एक ड्रॉबैक है. लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे तो ठीक है कि नोबल थॉट है, बच्चों के लिए प्रोविज़न करते हैं पेरेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, उनके एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए. अभी ये उनके रिटायरमेंट के लिए भी करना है. सो इसके पहले टेक अ स्टेप बैक. पहले देखिए आप जो पेरेंट है उनको पहले खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग उन्होंने किया है कि नहीं, उनका रिस्क कवर हुआ है कि नहीं, पेरेंट का लाइफ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, एंड पेरेंट्स खुद के रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग किया है कि नहीं, वो पहले देखना है. फिर जाके बच्चों का एजुकेशन, और लास्ट में आता है बच्चों का रिटायरमेंट प्लानिंग जो ये स्कीम करता है. सो दिस इज़ टू फार फेच टाइप फील. सो मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ ब्लॉकिंग योर अमाउंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम विथ सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस एंड सो मेनी टर्म्स एंड कंडीशंस, और जहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट चूज अ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. वहाँ पे आप कर सकते हो. वहाँ पे ELSS में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, खाली 3 years का लॉक इन है. एंड इवन जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में स्पेशल चिल्ड्रंस प्लान भी होते हैं, वहाँ पे लॉक इन 5 years रहता है, लेकिन वहाँ पे इक्विटी का आपको अप टू 100% एक्सपोजर मिलता है. एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म इक्विटी इज़ क्वाइट सेफ, फॉर अ लॉन्गर होराइजन इट इज़ क्वाइट सेफ. तो आपका पैसा यहाँ पे ज़्यादा बनेगा इंस्टेड ऑफ द NPS स्कीम. तो वो आप देख सकते हो. और इन केस आपको मार्केट ओरिएंटेड कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपको गवर्नमेंट बैक कुछ चाहिए, तो आप गर्ल चाइल्ड अगर है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना कर सकते हो. वहाँ पे भी टैक्स बेनिफिट है और वहाँ पे गवर्नमेंट बैक रिटर्न है. एंड अदरवाइज कोई भी मेल या फीमेल चाइल्ड है तो उसके लिए आप PPF भी कर सकते हो. वहाँ पे 15 years का लॉक इन है, लेकिन आप फिर 15 years के बाद पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो. सो और वहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी है कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी, और जो भी आप जो भी वहाँ पे इनकम इंटरेस्ट की इनकम कमाते हो वो भी टैक्स फ्री है. तो वो आपके लिए वो बेटर चॉइस रहेगा. सो दैट इज़ माय ओपिनियन ऑन दिस. अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना या PPF के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हो. डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है सुकन्या समृद्धि योजना एज वेल एज PPF. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है. इफ सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस. फ्रेंड्स, अब मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी सारे वीडियोस हैं शेयर्स रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, IPO रिलेटेड, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, काफ़ी सारे डेमो वीडियोस है, हाउ टू ट्रांसफ़र शेयर्स, हाउ टू डू KYC, काफ़ी सारे वीडियोस है. प्लीज़ एक्सप्लोर इट. आपको वहाँ कुछ ना कुछ आपको यूज़फुल मिल ही जाएगा. ऑल्सो आप लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में आप मेंशन कीजिए आपको और कौन कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ब्रिंग दैट आउट फॉर यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. Thanks for watching.